बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बीजिंग ओलंपिक्स में शानदार एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मरकज़ नज़र रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, ख़ुसूसन बलोचिस्तान में होने वाली 2 वारदातों के बाद DGISPR का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने वालों को निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अनकरीब बलोचिस्तान में समेत पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। इस सिलसिले में आर्मी चीफ की सरबराही में अहम मशावरा जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल एक अहम तरीन फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया जिसमें कहा गया कि रिटायर्ड होने वाले जज या आला अफसरान को किस कानून के तहत कीमती करोड़ों रुपए के प्लाट अलाट किए जाते हैं और उसे मनसूख किया जाता है। नाज़रीन, ये वो फैसले हैं जिनसे आपको ज़मीन मिलेगी, आपका हक मिलेगा। जब 25-25, 30-30 लाख सैलरी लेने वालों को रिटायरमेंट पर 40-40 लाख के प्लाट मिले और एक आम आदमी जो 22 करोड़ आवाम है उसके सर पे एक कमरे की छत भी ना हो तो माशरा हजूम हो जाता है और वहाँ ताकतवरों की हुक्मरानी हो तो निचला तबका बुनियादी हुकूकों से महरूम रह जाता है। यकीनन ये पॉलिसी बननी चाहिए कि कोई भी अफसर जो ग्रेड 22 से रिटायर्ड होता है उसे वही मरात मिले जो आम शहरियों को मिल रही हैं। मसावी हकूक मसावात इस्लाम में इसीलिए कहा गया है मदीने की रियासत के दावेदारों को कानून में भी तब्दीली लाना होगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे पर हैं और इस दौरे से सबसे ज़्यादा तकलीफ अमेरिका को हो रही है क्योंकि अमेरिका ने बरतानिया समेत इसका बाइकाट किया था। इस बाइकाट के बाद अमेरिका समझता था कि चीन तनहा रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहला कदम बढ़ाया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान किया कि वो अपनी पूरी टीम के हमरा चीन बीजिंग जाएंगे और इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस पर अमेरिका को ये ख्याल था कि माजी में जैसे एक फ़ोन करके वो हमारे डिसीजन तब्दील करा देता था, अमेरिका भी कल पाकिस्तान की उनके वजारत तर्जमान तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान या कोई एक मुल्क सिर्फ चीन या हमारे साथ तल्लुकात रखे। पाकिस्तान की इस रीजन में सबसे बड़ी अहमियत है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ये खबरें जब भारत के अखबारात में छपी तो भारत के लिए ये सफ़ा मातम बिछ गया कि अब पाकिस्तान को ना सिर्फ चीन तो अपना करीबी दोस्त कह ही कह रहा है और इस रीजन में अमन के लिए अमेरिका भी पाकिस्तान की अहमियत को समझ चुका है। नाज़रीन, इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। कहा जा रहा है कि 90 से ज़्यादा ममालिक के 2900 एथलीट्स और दीगर खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत कर रहे हैं और करेंगे। अमेरिका ने सफारती सतह पर इसका बाइकाट तो किया है लेकिन अपने एथलीट्स को ओलंपिक्स में शिरकत करने की इजाज़त दे दी है, जबकि अमेरिका के चमचे खर्चे सऊदी अरब और दीगर ममालिक सब ने वहाँ जाकर अमेरिका को बता दिया कि अब अमेरिका आज से 20 साल की तरह ताकतवर नहीं, एक लागर बेबस और मजबूर हो चुका है। वरना अमेरिका जिस चीज़ का बाइकाट करता था दुनिया का कोई मुल्क उसकी तरफ देखता नहीं था, लेकिन चीन ने साबित कर दिया कि चीन एक आने वाले दिनों में माशी तरक्की की एक मिसाल दुनिया में भर के उभरेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, यूक्रेन के मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और ये कशीदगी पर रूस खासा अग्रेसिव नज़र आ रहा है और उसने कहा कि अमेरिका को चाहिए वो अपने मुल्क में और अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर तवज्जो दे, बजाय इससे कि पूरी दुनिया में शाम, मिस्र और इराक में तबाही करने के बाद अब हमें अमन का दर्स ना दे। लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ममालिक में इजाफा होता जाएगा और अमेरिका के साथ उसका ले पालक इसराइल और भारत की मुश्किलात में इजाफा और दुनिया में तनहा होते जा रहे हैं। जबकि चीन और रूस के सदर की मुलाकात भी हुई है और एक दूसरे से ताउन करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि चीन और रशिया अगर अमेरिका ने कोई खिलाफ वायलेशन की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा।
अमेरिका में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के आगे अब घुटने टेकने लग पड़े हैं। माजी में जो अमेरिका समझता था कि पाकिस्तान उसके इशारों की ज़बान समझता है, अब अमेरिका की बेबसी की इंतहा देखें कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के चीन के बाइकाट के बावजूद ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि अपने बड़ा डेलीगेशन ले जा रहे हैं, जहां अरबों रुपए के तजारती और दफाई मुआहदे किए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस मौके पर रूस के सदर पुतिन से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात मुतवक्को है, ताहम इसका हतमी फैसला नहीं हुआ। अमेरिका ने आलमी बैंकों को अफ़गानिस्तान में रकम मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी और अफ़गानिस्तान के बारे में अमेरिका ने उसके आगे घुटने टेक दी और हार मान ली। जो उनके असासे रोक रखा था वो समझ रहा है कि इस तरीके से अफ़गानिस्तान में अमन कायम किए बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। नाज़रीन, आलमी बैंक ने इंसानी मकासद और इमदादी ग्रुपों के लिए रकम मुंतकिल करने की इजाज़त इमदादी ग्रुपों को तालिबान के खिलाफ लगी पाबंदियों के खौफ के बगैर सरकारी असातिज़ा सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को तनख्वाहें देने की भी इजाज़त दे दी है, जिससे अफ़गानिस्तान के अमन कायम करने में मज़ीद कामयाबियाँ होंगी। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब इस बात को समझ गया है कि भारत उसके किसी काम का नहीं रहा। भारत ने 20 साल उन्हें धोखा दिया कि अगर अमेरिका वहाँ से चले भी जाएगा तो अफ़गानिस्तान का अमन तबाह होगा और अफ़गानिस्तान 2 दिन भारत में नहीं चल सकता। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की स्ट्रेटजी, वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन ने काम दिखाया और अब दुनिया अब अफ़गानिस्तान की मदद करने की तरफ अमलन इक़दाम कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान गुजरता है तो भारत। जब पाकिस्तान में CPEC तरक्की की तरफ गामज़न होता है तो भारत दहशतगर्दी करा देता है। बलूचिस्तान में होने वाली 2 दहशतगर्द की बंजगोर और दूसरी दहशतगर्दी में कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई और एक जगह शुबा है कि ईरान की इस्तेमाल की गई हो, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अगर TTP से कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, अगर कोई मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हमलावर हुआ तो उसको मुँह तोड़ जवाब देकर जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। हमारे तालिबान से अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन तालिबान को बता दिया है अगर TTP ने अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है और ऐसा जवाब देगा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर तर्जमान DG ISPR जनरल इफ्तिखार बाबर ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, भारतीय चीफ का ये दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी और इसलिए कि उन्होंने ताकतवर पर पोजीशन से बातचीत की थी, वाज़ेह तौर पर गुमराह कुन और इसे झूठा करार दे दिया। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि जंग बंदी पर सिर्फ LOC की इतराफ़ से बसने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के खदशात के बायस इत्तफ़ाक़ किया गया है। पाकिस्तान भारत को ना सिर्फ किसी दहशतगर्द का जवाब बल्कि ऐसा हमला करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एयरफोर्स के जहाज़ बनाकर पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत, जुर्रत और हिम्मत को खुद मान चुका है भारत, और उसकी पसपाई के लिए भारत के नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ खुद ही राहुल गांधी उनके खिलाफ सख्त बोल रहे हैं कि भारत को तबाही के लिए नरेंद्र मोदी की आमराना पॉलिसी है। उधर लंदन में नफरत अंग्रेज़ तकरीर के मामले पर अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ लंदन में मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को आगाह किया गया है अगर सिलेबस रूल में मौजूदा तरमीम में 3000 सरकारी मुलाजमिन होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की हदायत पर DG ISPR इफ्तिखार बाबर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और उसके ताने बानों की लड़ियाँ पाकिस्तान के इंटेलिजेंसों ने सुराख लगा लिया है। इसके ताने बाने भारत और अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और बहुत जल्द
जो मुल्क कानून और आइन को नहीं मानता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अफ़गानिस्तान के अमन लाने के बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा जैसे ही सी पैक के काम में तेज़ी आती है तो दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान समेत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें बढ़ा देता है। लाहौर, इस्लामाबाद अब के बलूचिस्तान में बढ़ती हुई वारदातों पर पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद कई दहशतगर्द मारे गए और बाकियों को तलाश किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाक फौज के तर्जमान और अहम शख्सियात ने अफ़गानिस्तान से रब्ता करके उन्हें बताया है कि अब अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन या किसी भी दुश्मन मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और किसी किस्म की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि कल जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था जिसमें कहा जाता था कि हर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो ग्रेड 22 से अफसर रिटायर्ड होता है, जज होता है या कोई अहम तरीन शख्सियात होती हैं तो उन्हें आप 5-5, 6-6 प्लाट मिलते हैं और ये इस रविश को बंद कर दिया गया है। जब एक 15-20 लाख तनख्वाह लेने वाले और जिनको भारी पेंशन मिलती है उनको 10-10, 4-5-6 करोड़ के प्लाट मिलेंगे और उसकी मंसूख होगी तो फिर गरीब आदमी को सर छुपाने की छत मिलेगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि असम्बली में कानून साजी की जाए कि तमाम सरकारी मुलाजमीन मासवाए पाक फौज के जो शहीद होते हैं उनकी मरात में बेपनाह इजाफा किया जाए शहीदा की फैमिली के लिए, उनके बच्चों की तालीम फ्री की जाए, उनकी सेहत की जाए, उनके लिए रोज़ किया जाए। बाकी तमाम अफसरान को चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो चाहे किसी और अदारे में हो उनको 6-6 करोड़ प्लाट की बजाय निचली सतह पर जो आम आदमी सारी उम्र जिसकी 25, 30, 40, 50 हज़ार तनख्वाह घर ना बनाया जाए उनके लिए मकानात बनाने और उन्हें सस्ते दामों मकान देने की स्कीमें बनाई जाएंगी। इस्लामाबाद के इस बड़े फैसले पर ब्यूरोक्रेसी और अहम अदारों में खलबली मच गई है कि अगर इस तरह हमारी लूट मार का सिलसिला बंद हो गया तो कल को जो हम करोड़ों रुपए की मरात लेते हैं वो भी बंद हो सकता है। अदालतों को चाहिए कि ठीक है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बार यकीनन नाअहली के लिए गए हैं, अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ के लिए अदालतों में जाएंगे। जब अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ मिलने शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। अपने दिलों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।